हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर दिया है हमें ए की घात 2x माइनस एक, जब x का मान शून्य से कम है। फिर ए एक्स प्लस बी एक्स का वर्ग बटा 2 माइनस एक, जब x का मान शून्य या शून्य से अधिक है। और ये जो फलन है सतत व अवकलनीय है, दोनों ही है, इसे सतत भी है और अवकलनीय भी है। यदि a बराबर एक, b बराबर दो, a बराबर दो, b बराबर कोई वास्तविक संख्या, a बराबर दो, b बराबर एक, a बिलोंग्स टू r, अर्थात a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और b बराबर चार। ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है तो उसके प्रतिबंध को लिखेंगे। यही लिख देता हूं मैं कि यदि x बराबर a पर एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब तब क्या होगा? एफ डैश ए प्लस, अर्थात ए पर दायां अवकलज, बराबर होगा एफ डैश ए माइनस के, अर्थात ए पर बायां अवकलज के। यह बात आप याद रखिए। अब हमें फलन सतत भी दिया है और अवकलनीय भी दिया है, तो हम अवकलनीयता का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि यदि एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। बच्चों, सतत का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे हमारा ए और बी के मान ज्ञात नहीं हो पाएंगे। तो यदि एफ एक्स अवकलनीय है तब तब एक्स बराबर जीरो पर भी अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। और अब हम जीरो पर इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर कर देंगे, होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः एफ डैश जीरो प्लस बराबर होगा एफ डैश जीरो माइनस के। अब इन दोनों को इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहां से लिख लेता हूं मैं इसको। ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा एच, बराबर लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। ये दोनों मैंने बराबर कर लिए हैं। अब हम इसमें मान रख लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। ये जो एक बटा एच है इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ। अब जीरो प्लस एच के लिए देखिए कौन सा फलन हमें प्रयोग में करना है। ये हमारे पास ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का वर्ग बटा दो माइनस एक का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो मैं लिख लेता हूँ ए एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा ए एच, उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा बी एक्स का वर्ग है, तो बी एक्स का वर्ग अर्थात जीरो प्लस एच अर्थात एच का वर्ग कर दूंगा मैं, और बटा कितना है दो, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना आएगा, माइनस एक ही आएगा। ये लिख दिया मैंने इसे। अब बराबर फिर से है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। यहाँ पर एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मान हमें रखना पड़ेगा, तो जीरो माइनस एच के लिए देखिए उसके पहले मैं एक बटा माइनस एच को इधर लिख देता हूँ, आसान रहेगा। अब जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए हमें ई की घात दो एक्स माइनस एक का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा ई की घात माइनस का दो एच बन जाएगा, और उसके बाद माइनस एक, और एक बार फिर माइनस, और फिर से इसका मान कितना आ जाएगा, एफ जीरो का मान कितना है, माइनस एक के बराबर होगा बच्चों। आगे हल करते हैं इसको, फिर से लिखूंगा मैं। तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा एच। अब यहाँ पर एक से एक तो कट जाएगा, यहाँ बचा है ए एच और प्लस बी एच का वर्ग बटा दो, ये बच गया यहाँ पर, बराबर ये होगा लिमिट यहाँ पर एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और एक से एक यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ होगा ई की घात माइनस का दो एच, और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। अब यहाँ एच को अंदर गुणा कर सकते हैं हम। तो ये होगा लिमिट
एच का मान 0 की ओर अग्रसर, तो ये लिख दिया मैंने एच का मान 0 की ओर अग्रसर। तो ये होगा ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बी एच और बटे में आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ होगा लिमिट और एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। यहाँ लिख दिया हमने एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब ई की घात माइनस का 2h बटा एच है, इसको हल करने के लिए हम ई की घात -2h का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1, या फिर इसका प्रसार की वजह बच्चों हम इसमें एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ इस बात को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं लगा देता हूँ एल हॉस्पिटल्स नियम। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, अंश और हर का अवकलन कर लेंगे एच के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए, यदि ई की घात -2h का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा -2 और गुणा में आ जाएगा ई की घात -2h वैसा का वैसा, और बटे में -h का अवकलन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब हम हमारा ये रूप यहाँ से हट चुका है। अब हम क्या करते हैं, h का मान 0 इधर भी रख लेते हैं और इधर भी रख लेते हैं। यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो मिलेगा हमें a, और यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे तो e की घातांक 0 का मान तो 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। a का मान कितना आ गया हमारे पास, a का मान आ चुका है 2, और a का मान 2 आया। और b देखिए, यहाँ पर h का मान 0 रखने पर b तो सदैव 0 हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि b का मान तो कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो b का मान तो कोई भी वास्तविक संख्या हुआ, और a का मान कितना आया हमारे पास 2। अब विकल्प देखते हैं, तो विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प तो गलत होगा। दूसरा विकल्प बी देखिए, a का मान 2 आया है और b का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, अर्थात बी विकल्प जो है इसका सही विकल्प होगा। बाकी विकल्प बच्चों हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।